यदि सच में तुम्हें मोक्ष में जीना या मोक्ष को जानना है तो सबसे पहले तुम्हें मोक्ष को ही सुनना होगा, क्योंकि मोक्ष ऐसा कुछ है नहीं जिसको तुम हासिल कर सकते हो। जब तुम मोक्ष को पाने के लिए कुछ ना कुछ करते हो तो खुद ब खुद ये तुम्हारे लिए एक गोल बन जाता है, जो कि बनना नहीं है। असल में तुम मोक्ष को कैसे देखते हो? मोक्ष ना कोई जगह है ना कोई डेस्टिनेशन है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाए तो मोक्ष तुम खुद हो। मोक्ष कोई बाहर नहीं है। तुम अपने जिंदगी को कैसे जीते हो, मोक्ष उस पर डिपेंड करता है कि तुम मोक्ष पर जी रहे हो या कहीं और। जब तुम अपने सबसे प्योरेस्ट या सबसे हायर स्टेट में जीते हो तो तुम इधर फिजिकल रियलिटी में भी मोक्ष में जीते हो। मतलब मोक्ष को चाहना नहीं होता है। मोक्ष हर जगह है, लेकिन सिर्फ तुमको उसको देखना है। जब तुम अवेयर रहते हो, खुद के साथ जीते हो, फुल फ्रीडम के साथ, इनर पीस के साथ, इनर जॉय में, तो यही है, यही मोक्ष है। ये इनर पीस मतलब तुम कहीं भी हो तो तुम अंदर से शांत रहते हो। ये कोई बाहर से नहीं आती है ये शांति, ये पहले से तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम इसको जब बाहर के चीज़ों में अपना शांति ढूंढते हो तो ये शांति तुमको दिखाई नहीं पड़ता, और ये सब मिलकर ही तुम्हें मोक्ष देता है। तुम्हें अभी इसी वक्त मोक्ष मिल सकता है। ये इसीलिए बोल रहा हूं कि मोक्ष सिर्फ आफ्टर डेथ या कोई अलग फिनोमेना नहीं है। ये मोक्ष हर जगह हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल है, लेकिन तुम उसको देख नहीं पाते हो। वेद या शास्त्र में मोक्ष के बारे में लिखा है, लेकिन जो लिखा है ये नहीं समझा रहा है कि मोक्ष कहीं अलग होता है और तुम्हें उसको अटेन करना होता है। मोक्ष तुम्हारे साथ हर समय चलता है। तो इसीलिए जब तुम मोक्ष को ढूंढते हो तो तुम्हें उसे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खुद सोचो जो तुम्हारे साथ अभी है तो उसको तुम कहीं खोजोगे क्या? मतलब ये तुम्हारा इनर स्टेट है, तुम उसको खोज के कहीं नहीं पाओगे। तो मोक्ष को पाने के लिए बहुत कुछ टेक्निक या पद्धति है, जैसे पूजा पाठ, नाम जाप या कोई रिचुअल, बहुत कुछ विधियां है। लेकिन इन सब को जब तुम करते हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये खुद ब खुद तुम्हारे लिए एक गोल बन जाता है और तुम सब कुछ करते हो सिर्फ मोक्ष को पाने के लिए।
और जब तक तुम उसे खोजते रहोगे तुम्हें वो कभी भी मिलेगा नहीं। तो सबसे आसान तरीका मेडिटेशन है, क्योंकि असल में जो मेडिटेशन होते हैं उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ खुद के साथ बैठकर सब कुछ देखना होता है। और मोक्ष के लिए सबसे आसान रास्ता यही बनता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। तुम नहीं रहते हो, तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारा पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, सब कुछ अंदर ही अंदर बदल जाता है। तुम ऐसे स्टेज में खुद को पाते हो जहाँ तुम्हारा पहले जो जैसा तुम्हारा स्वभाव था अब ऐसा नहीं रहा। तुम खुद को भगवान बना रहे होते हो। भगवान मतलब वो अल्टीमेट जो ट्रूथ है, एज इट इज वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। तो जब ये सब कुछ तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हें हर समय अंदर से एक खुशी महसूस होती है। तुम्हें ना कोई बहुत बड़ा चाहत रहता है कुछ चीज को पाने के लिए, मतलब तुम कोई भी सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट खुद को दबाकर या फोर्सफुली नहीं होता है। ये एडजस्टमेंट खुद ब खुद होता है, तुम्हें ये सब कुछ रियलाइज हो जाता है। जब तुम अभी जो कुछ है, जो तुम देख रहे हो, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी, उन सबको जब तुम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो और उसमें जीने लगते हो, तब तुम ऑलरेडी मोक्ष के पाथ में ही हो। मोक्ष तुमसे बहुत दूर नहीं है अब। तो तुम्हें यह समझ आया होगा कि मोक्ष को पाया नहीं जा सकता है, उसमें तुम एक हो सकते हो। मेडिटेशन यही करता है, तुमको अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, तुम्हें मोक्ष के लेवल तक खुद को अंदर से ऊपर उठाता है। मतलब तुम मोक्ष के लेवल तक अपने आप पहुंच जाते हो। तुम्हारे लिए मोक्ष को बुला नहीं सकते, तुम बस मोक्ष के साथ एक हो सकते हो। जो जिस स्टेट में मोक्ष का अनुभव होता है, तुम खुद को उस स्टेट तक ऊपर उठा सकते हो। मतलब डीपर तुम अपने आप को सेंस करते हो। सेंस मतलब कुछ करना नहीं होता है, ये खुद ब खुद होता है। जब तुम मेडिटेट या खुद के साथ सिर्फ बैठते हो और सब कुछ देखते हो, जब तुम मोक्ष को सेज करोगे तो तुमसे वो और दूर चलता जाएगा। इसीलिए कुछ करो मत, सिर्फ देखो और देख के जो कुछ हो रहा है उससे सीखो, जानो चीजों को। तुम ऑलरेडी मोक्ष में हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये करना है, खुद को जितना हो सके पहचानना है, खुद के साथ जीना है, फुल फ्रीडम के साथ। ना किसी से डरना है, ना कोई ब्लेम करना है, ना कोई दिक्कत किसी से, कुछ भी नहीं। मतलब तुम्हें फोर्सफुली नहीं, अंदर से जानकर इसको जीना है। सब कुछ तुम्हारे लिए तब मोक्ष बन जाता है।